बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अल्लाह वाले का जिक्र करेंगे जिनकी दुआ से अल्लाह ताला बेजान मूर्ति में जान डाल देता है और ये लोग मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप में से किसी ने हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों में जिस तरह बुजुर्गाने दीन सफर किया करते थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, आपके साथ आपके साथी और शागिर्द भी हुआ करते थे। एक अल्लाह वाले अपने सफर पर निकले हुए थे। दूर दराज के इलाकों से सफर करते करते गुजर रहे थे और उनके साथ उनके 5 शागिर्द भी थे जो कि अल्लाह वाले की सोहबत से फैज हासिल कर रहे थे। जब कुछ आगे चले तो आपके शागिर्द थक गए और कहने लगे कि हजरत, हमें अब भूख महसूस हो रही है, क्या हम यहाँ पर कुछ देर आराम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त को चुना और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। 5 शागिर्दों में से आपने एक शागिर्द से कहा, तुम जरा आगे जाकर देखो कि कोई बस्ती है, वहां से खाने पीने का इंतजाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आओ। शागिर्द ने आपके हुक्म की तामील की और वहां से रवानगी इख्तियार की। चलते चलते उसे एक बस्ती नजर आई। वो शागिर्द उस बस्ती में दाखिल हुआ। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। वो नजारा कुछ था ही ऐसा जिसे वो देखकर दंग रह गया। वो मजीद आगे बढ़ा और क्या देखा कि एक जगह बूढ़े, बच्चे, जवान औरतें जमा थी और अपनी जुबान में कुछ दोहरा रहे थे, यानी अपने अल्फाज में वो कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाकर तजस्सुस के मारे आखिर देखना चाहा कि ये क्या माजरा है, ये तमाम लोग क्या पढ़ रहे हैं और इसके आगे ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आखिर कौन है सामने उस जगह। जब वो आगे बढ़कर देखने लगा तो उसको वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति नजर आई। वो मूर्ति एक औरत की थी जिसको हीरे जवाहिरात के हार पहनाए गए थे। सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे। यहाँ तक कि उसके बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसा मलका या रानी को पहनाया जाता है। वो शागिर्द ने पहली बार जब उस मूर्ति को देखा तो देखता ही रह गया। उस औरत की मूर्ति उसके दिल में घर कर गई। वो उसको ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वो औरत तो हिल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई एक मूरत थी। वो मिट्टी का बेजान पुतला था। लोग उसके सामने खड़े अकीदत से ना जाने क्या क्या कह रहे थे। दूसरी तरफ वो हजरत अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर हो गई, यानी सुबह से शाम हो गई और उनका शागिर्द वापस लौट कर नहीं आया तो हजरत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ देखो कि फला बस्ती में उसको क्या हो गया है, अभी तक वापस नहीं आया है, कितनी देर हो गई है। वो खाना लेने गया था लेकिन अभी तक खाना लेकर नहीं आया, जल्दी जाकर देख कर आओ कि कहीं कोई मसला तो नहीं। वो शागिर्द अदब से उठा और बस्ती में पहुंचा। पहले तो वो भी दंग रह गया था, लेकिन आगे जाकर उसको अपना वो साथी नजर आया। उसके करीब जाकर उसने उसका कंधा हिलाया तो वो तो हिल ही नहीं पा रहा था। वो परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इस तरह तुम बुत बनकर बैठे हुए हो? तो वो कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर खुद बुत हो गया हूँ। क्या हसीन औरत है, क्या खूबसूरत औरत है, इस जैसी औरत मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। उसका साथी कहने लगा, होश में तो हो, तुम जानते हो कि इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, बस मुझे इश्क हो गया है इस पत्थर की मूर्ति से और अब उसके सामने से हटना मेरे लिए मुहाल है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, अरे तुमको हजरत यहाँ पर भेजे थे, तुमने उनके हुक्म को टाला है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा? वो कहने लगा कि हजरत से जाकर कह देना कि मुझको इश्क हो गया है और इश्क की कोई मंजिल नहीं होती, मुझे टूट जाने दो इस हसीन दोशीजा के इश्क में। वो साथी समझ गया कि मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता और हल करने वाले वही अल्लाह वाले हैं। वो दौड़ता हुआ हजरत के पास गया और अदब से कहने लगा, हजरत बहुत बड़ा मसला हो गया है,
हजरत पूछने लगे, बताओ क्या हुआ है? तो वो कहने लगा, उस बस्ती में एक मूर्ति की पूजा की जा रही थी। वो मूर्ति किसी औरत की है और उस मूर्ति के सामने आपका शागिर्द दिल हार बैठा है और कहता है कि इतनी हसीन दोशीजा के सामने से मैं हरगिज नहीं हट सकता। इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। आपका शागिर्द उसके इश्क में पागल हो गया है। हजरत कहने लगे, चलो चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। सारे साथी हजरत के साथ वहां पर पहुंचे। अल्लाह वाले चारों तरफ का जायजा लेते हुए बस्ती के अंदर आए। आप उस शागिर्द के पास आए और उससे कहा कि खड़े हो जाओ। वो अदब से खड़ा हो गया, जबकि होश में नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपके सामने अदब से नजरें झुकाए हुए खड़ा था। हजरत ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? शागिर्द कहने लगा, हजरत मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो जो सामने औरत है ना, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत पूछने लगे, कौन सी औरत? कहाँ है वो औरत? शागिर्द ने इशारा किया कि वो देखें। उसके सामने वहाँ लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके सामने अकीदत से ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं भी उसका मुरीद हो गया हूँ और मैं उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया हूँ कि यहाँ से एक कदम भी ना हिलूंगा जब तक कि मैं उसको हासिल न कर लूं। हजरत कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई मूरत है, वो एक औरत नहीं है, एक पत्थर का बुत है। वो बेजान पुतला है, उसमें कोई जान नहीं, कोई एहसास नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। उसको तो इंसानों ने बनाया है। शागिर्द कहने लगा कि बस जो भी है हजरत, मैं तो उसको देखकर पागल हो गया हूँ कि बस उसके हुस्न के जलवों में खो सा गया हूँ और अब तक मुझे इतना इश्क किसी से नहीं हुआ। आपने देखा, मैंने कभी कोई नाफरमानी का काम नहीं किया, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों इस औरत की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और उसको यहाँ से लिए बगैर मैं हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगा। अपने शागिर्द की ये बात सुनकर आप सोच में मुब्तला हो गए। या अल्लाह, ये क्या हिकमत है, ये क्या माजरा है? इश्क हुआ है मेरे शागिर्द को और वो भी एक पत्थर की मूरत से। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सच में बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ बुत था। हजरत ने उसको चारों तरफ से देखा। उसको ऐसे कीमती हार पहनाए गए थे कि शायद ही ऐसी हार किसी इंसान ने कभी पहने हो। हजरत वहां से वापस जाने लगे तो वहां का पंडित आपके सामने आया और कहने लगा कि कौन हो तुम? हमारे इस खुदा के पास क्या कर रहे हो? किस मकसद से इस बस्ती में आए हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो, तैश में ना आओ, हम यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे, बल्कि हमारा शागिर्द यहाँ पर आया था खाने पीने का सामान लेने के लिए। लेकिन ये क्या, वो तुम्हारे इस बुत को देखकर यहाँ कहीं होकर रह गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। पंडित कहने लगा, ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो हर कोई मोहब्बत करता है। ये हमारा खुदा है, हम इससे जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। उसके हुक्म से उसके नेक बंदे तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर अल्लाह ताला इजाजत दे तो। लेकिन ऐसी कोई चीज जो बेजान हो, जिसे खुद इंसानों ने बनाया हो, आखिर उसके अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है कि वो किसी की मुरादें पूरी कर सके? पंडित ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो बेअदबी कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं हक बात कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। पंडित ने कहा कि आप हमारे इस बुत को बुरा भला कह रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, इसके बनाने वालों ने इसको बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि इसने खुद से अपने आप को नहीं बनाया है, बल्कि तुम लोगों ने इसको बनाया है। और मैं कहता हूँ कि एक दीन की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। पंडित आपके सामने गुस्ताखी करने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वजू किया और 2 रकात नफल नमाज पढ़कर दुआ की कि ऐ अल्लाह, यहाँ पर आना बेमकसद नहीं है, तेरे हर काम में कोई न कोई मकसद, कोई न कोई हिकमत जरूर है। ऐ अल्लाह, तेरे ही हुक्म से इस मूरत के अंदर जान आएगी, तू ही इस पत्थर को जिंदा करेगा, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़कर उठे और इस बुत से कहने लगे, ऐ औरत के बुत, क्या तू मुझे सुन रहा है? अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा औरत बन जा। आपके कहने की देर थी कि वो बुत जो बेजान था, जिसमें सांस भी नहीं थी,
चल भी नहीं सकता था। उसके अंदर जान आ गई और वो मूर्ति बाकायदा अदब से चलती हुई आपके पास आई और आपके पास आकर कहने लगी, आपको उसी रब के हुक्म से जिसको आप मानते हैं मैं जिंदा हो गई हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? तो वो कहने लगी कि मैं इन तमाम बस्ती वालों के सामने आपके हाथ पर बैत करती हूँ और इस्लाम कबूल करती हूँ। उस औरत के बुत ने सबके सामने कलमा पढ़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो ही गई हो तो क्या ही बेहतर होगा कि इस नौजवान से निकाह कर लो। वो कहने लगी कि अगर मैं आपके कहने पर मुसलमान हो सकती हूँ तो मैं इससे निकाह क्यों नहीं कर सकती? बेशक मैं इसके साथ निकाह करने को भी तैयार हूँ। पूरी बस्ती हैरान और परेशान ये सब कुछ देख रही थी। सब हजरत के पास आए और कहने लगे, आपने इस बुत को कैसे जिंदा कर दिया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने किया है। वो पूरी बस्ती पंडित समेत जो कल तक एक बुत की इबादत करते थे उसी वक्त मुसलमान हो गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।